हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आप लोगों के लिए लेकर आया है एनसैट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके बारे में मैं आपको आज पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ। वैसे तो आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम इसको आप लोगों को बार बार शॉर्ट्स के मीडियम से या कोई वीडियो करके आप लोगों को क्यों बताना चाहते हैं। देखो यार दोस्तों, क्या होता है ना कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इसको क्लियर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है या बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत समय इसमें लगता है, काफ़ी पैसे भी इसमें लगते हैं, जो कि एक सच बात है ना। काफ़ी फाइनेंसेस इसमें लगते हैं, और ये फाइनेंसेस कोई छोटे मोटे फाइनेंसेस नहीं होते हैं भाई। कभी आप अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग में जाके कभी आप इसकी फ़ीस भरोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी फ़ीस देनी पड़ेगी। फिर ऑफलाइन में आपके रहने का खर्चा अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। आप ऑनलाइन की बात भी करेंगे तो भी अपने आप में काफ़ी फ़ीस वहाँ पर भी होती है। तो यार इसीलिए ना यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। मैं स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स से बोलूँगा, क्योंकि यार पैसे की अहमियत ना, मतलब हर कोई समझता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग को कुछ ज़्यादा ही समझते होंगे जिनके पास अभी उतना नहीं है। यानी कि किसी क्या अगर मान लीजिए फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी क्या मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल मतलब इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से आप लोग नहीं है मान लीजिए कोई, है ना, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत स्टूडेंट लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इतनी फ़ीस नहीं पे कर पाएंगे, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, है ना, इतना नहीं है। तो जेन्युइनली बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम्स होते भी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ऐसे ही लिख देते हैं, मैंने खुद ही ये चीज़ इसको फील करी है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो आपका टेस्ट है ना, स्कॉलरशिप टेस्ट, ये आपको हेल्प करेगा इन प्रॉब्लम्स को स्पेशली ख़त्म करने में। यानी कि आपकी जो यूपीएससी का ड्रीम है, ये ड्रीम को अचीव करना है, तो इसमें कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। सबसे बड़ा पहला चीज़ तो यही है ना। 12th फेल मूवी देखी होगी आपने, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी कितनी ख़राब थी। लेकिन उस माहौल में इस माहौल में फ़र्क है, और यही चीज़ है कि अगर कभी आप लोग यहाँ पर इस एग्ज़ाम को देकर आप स्कॉलरशिप अगर ले पाएँ, तो इससे खुशी की बात हमारे लिए भी नहीं हो सकती, मेरे लिए भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप यहाँ पर अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अप टू 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैचेस के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये स्कॉलरशिप आपका ऑफलाइन के लिए भी है, जो हमारा ऑफलाइन का फाउंडेशन कोर्स है उसके लिए भी है, और ये ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी अप्लाई करेगा। तो आप जिस मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं, आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा। मेरा ये मानना है, मैं आप लोगों से मैं जेन्युइनली बोलूँगा, ये एग्ज़ाम देना चाहिए आप लोगों को। उसका कारण यही है कि आप लोगों को हो सकता हो कि अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर जाता है तो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकती है। और वो जो प्रॉब्लम्स है ना, होता है कि बहुत ब्राइट है स्टूडेंट्स, बहुत ब्राइट होते हैं, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो उनको उस चीज़ में हेल्प नहीं करती हैं, यहाँ पर रोकती हैं। तो यार ये एनसैट आप लोगों के लिए आ चुका है, इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एलिजिबल कौन कौन है इसमें इस एग्ज़ाम को देने के लिए। देखिए, एलिजिबिलिटी सभी लोग दे सकते हैं। देखिए कौन कौन, अगर कोई एस्पिरेंट है और वो प्लान कर रहा है, या तो वो 2025 या 2026 या 2027 का वो यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना चाहता है, प्लान कर रहा है ना, और उसका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो ये एनसैट आपके लिए भी है। आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो, आपको अप टू 100% तक पूरी स्कॉलरशिप, यानी कि एक पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, और पूरी की पूरी तैयारी आपकी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस बेयर करेगा। दूसरी बात, एन एस्पिरेंट हु हैज गिवन प्रीवियस अटेम्प्ट्स, या तो आप अटेम्प्ट दे चुके हो, है ना, और अभी आपका फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आया है अभी तक, है ना, आप अनफॉर्चुनेटली उस मेरिट लिस्ट में अभी तक नहीं आ पाए हो, या फिर आपके सपने हैं ऐसे, है ना, एक ऐसा एस्पिरेंट जो यूपीएससी प्रिपरेशन को सोचता है, ड्रीम कर रहा है कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, जो उसको अपने सपने को पूरा करने से रोक रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ना, मतलब ये सब दोनों तो हैं, बट मैं डेफिनेटली उन सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगा जहाँ पर जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्योंकि आप लोग जब बैच लॉन्च होता है ना, तो आप लोग हमेशा ये लिखते हो कि सर पैसे बहुत ज़्यादा है, बैच का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो यार दिस इज़ द हाई टाइम, जब आप लोग लिख रहे हो बैच का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज़ द हाई टाइम राइट नाउ कि आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पर टेकअप करिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारी तरफ से भी होते हैं, जब आप लोग लिखते हो कि इतना इतना ऐसा बैच है, तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारी तरफ भी है। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इतना बड़ा सेटअप सिस्टम चलता है, तो देयर आर थिंग्स जिसको रन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। बट द थिंग इज, यहाँ पर अगर ये ऑप्शन है
कि एनसैट देख के अगर हम अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को दूर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इसका 7 मई से चल रहा है और दोस्तों रजिस्ट्रेशन इसका एंड हो जाएगा आपका 19 मई को, यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है 19 मई को। सेम डेट पे आपका एनसैट का एग्जाम भी है, 19 मई को आपका एग्जाम भी होने वाला है, जिसका रिजल्ट आपको 2 दिन बाद यानी कि 21 मई को मिल जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप की जो वैलिडिटी रहेगी आपके रिजल्ट के हिसाब से वो 25 मई तक रहेगी। आपको 25 मई तक यहाँ पर अपना एडमिशन लेना है क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर PW ओनली IAS इज बैक, वी आर नाउ बैक विद दिस पर्टिकुलर नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट, है ना। और मिशन यही है कि हम अपॉर्चुनिटी दें वो सारे एस्पिरेंट्स को जो तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। तो ये डिटेल्स हैं जिसको आप ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप अप टू 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगी एंड ऑब्वियसली जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस है वो भी आप यहाँ पर गेन कर सकते हो। उस प्रकार का सिमुलेटेड जो एक्सपीरियंस है, मतलब सिमुलेशन यानी कि आपको ऑलमोस्ट जो सेम टाइप का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये चांसेस आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या डिटेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम 60 मिनट का होगा, 60 मिनट्स का एग्जाम होगा जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर क्वेश्चन के यहाँ पर 2 मार्क्स होंगे, है ना। इसीलिए आपके 50 × 2 करेंगे तो ये आपके 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये आपके 100 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं, राइट। मीडियम क्या होने वाला है सर, क्या इंग्लिश होगा? नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका ये नेशनल जो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है वो आपका यहाँ पर होगा। मैंने आपको मार्किंग स्कीम बता दिया कि हर राइट आंसर पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने गलत आंसर मार्क किया तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.66 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई भी पेनल्टी यहाँ पर नहीं होगी। तो ये एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब ये स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है, आपने अच्छा स्कोर किया, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी या किस बैच में मिलेगी ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये है कि आपको यूपीएससी का जो प्रारंभ 2027 का बैच आ रहा है, एक तो आपको उसमें स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है ना। ये आपका जो 2+1 ईयर प्रोग्राम है हमारा प्रारंभ का, उसमें आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि आप अगर 2027 अटेम्प्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं आज से, क्योंकि आज 2024 चल रहा है, और अगर आप 2027 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में आए होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, मे बी आप जो भी अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, आप अगर 27 का टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये यूपीएससी प्रारंभ में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, यानी कि 100% फीस भी माफ हो सकती है, ठीक है। बाकी हमारा जो ऑफलाइन का यूपीएससी जो फाउंडेशन कोर्स चलता है 2025 का, उसमें भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है इस एनसैट एग्जाम के बाद, ठीक है। अब इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न ये है कि आपके लिए ये ऑनलाइन मोड में भी होगा और मतलब ओनली ऑनलाइन भी होगा, ये आपका प्रारंभ बैच के लिए है। और आपका जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है ऑफलाइन वाला, तो उसके लिए जो मोड है वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों तरीके से यहाँ पर एग्जाम होगा, ठीक है। अब टाइम क्या होने वाला है, जो लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो आपका टाइम स्लॉट इज 9 AM सुबह से लेकर आप रात 9 PM तक ये टेस्ट को यहाँ पर दे सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि टेस्ट आप जब दें तो किसी प्रकार की आप ये मत सोचिएगा कि मैं साइट चेंज कर लूँगा या कुछ कर लूँगा, और कोशिश करिए कि आप फेयर रहें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद फॉर ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स, अब जो लोग ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ये सेंटर्स हैं, यहाँ पर आप दे सकते हो। और टाइम क्या है, 2 स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट 1 और एक स्लॉट 2। स्लॉट 1 है सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, 1 घंटे का स्लॉट है, क्योंकि आपको पता है 60 मिनट का ड्यूरेशन है, 50 सवाल होंगे और 100 मार्क्स का होगा। और जो स्लॉट 2 है शाम का है 4 से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे तो वो यहाँ पर दे रखा है, आई होप विजिबल होगा आपको। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से आपको 9 सवाल आएंगे, ठीक है, 18 मार्क्स, एक सवाल 2 नंबर का है, तो मार्क्स क्या बताऊंगा, मार्क्स लिखे हुए हैं। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से 9 सवाल होंगे, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 9 सवाल होंगे, पॉलिटी से 6 सवाल होंगे, इकोनॉमी से 6 सवाल होंगे, साइंस से 3 सवाल होंगे, करंट अफेयर्स और IR से 7 सवाल होंगे, CSAT के 10 सवाल होंगे। इस तरह से आपके टोटल 50 सवाल होंगे, जिसके यहाँ पर 100 मार्क्स होने वाले हैं। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन। ये एग्जाम आ गया है, 19 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको रजिस्टर करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग बोलते हो फिर, तो इसीलिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत अच्छा होगा और आप लोग उसको दीजिए। फिर बैचेस में आइए, बैचेस में मिलेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, मेहनत से हम पढ़ाएंगे, आप पढ़िएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द एंटायर नॉलेज जो भी आपको चाहिए होगी, या इन्फॉर्मेशन मैं बोलूँगा जो आपको एनसैट के लिए रिगार्डिंग चाहिए थी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।